आज हम बात करेंगे हेल्थ के बारे में कि हेल्थ क्या होती है, हेल्थ कितनी तरह की होती है, हेल्थ की क्या इम्पोर्टेंस होती है, ऐसे कौन से फैक्टर होते हैं जो हमारी हेल्थ को इफ़ेक्ट करते हैं और ऐसे कौन सी हैबिट होती है जिसे अपनाकर हम अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। देखेंगे क्या इफ़ेक्ट होता है हेल्थ का हमारी डेली लाइफ पर। जैसा पैसा कमाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, उसी तरह हमारी हेल्थ को भी मेंटेन करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। हेल्थ एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर हम फिज़िकली, मेंटली और सोशली ठीक होते हैं। उसके साथ साथ हमें किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं होती है। जनरली जो हेल्थ होती है ये 6 टाइप की होती है: फिज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, इन्वायरमेंटल हेल्थ, इंटेलेक्चुअल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ। पर हम बात करेंगे फ़िज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ की, क्योंकि ये हमें डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। फ़िज़िकल हेल्थ, हम अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को एक्सरसाइज करके, अच्छी डाइट लेकर, प्रॉपर रेस्ट करके इम्प्रूव कर सकते हैं। हमें डाइट में ग्रीन वेजिटेबल, फ्रूट, डेयरी प्रोडक्ट लेने चाहिए। इन सब से हमें कंप्लीट न्यूट्रिशन मिलता है, जिसमें एडिक्वेट अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, फाइबर एंड अदर न्यूट्रिएंट होते हैं। आप कितने हेल्दी है ये आप बॉडी मास इंडेक्स के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। इसमें आपको अपना वेट इन केजीज अपॉन में हाइट इन मीटर स्क्वायर। एग्जांपल देखते हैं, अगर आपका वेट 65 केजी है एंड हाइट 1.70 है तो आपका बॉडी मास इंडेक्स 22.49 आएगा। अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स 18.5 से कम है तो आप अंडर वेट है। अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स 18.5 से 25 है तो आप नॉर्मल है। अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स 25 से 30 के बीच में आता है तो आप ओवरवेट है। अगर आपका 30 से ज़्यादा जाता है तो ये आपका ओबेसिटी है। मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ हमारा इमोशनल बिहेवियर, साइकोलॉजी, हमारी वर्किंग एफिशिएंसी को दर्शाता है। हमारा दूसरों के साथ कैसा एक्शन है, क्या बिहेवियर है, क्या थिंकिंग है, हमारी स्ट्रेस को हैंडल करने की क्या कैपेबिलिटी है। अगर हमें मेंटल हेल्थ इशू होता है तो उसकी वजह से हमारा कहीं भी ध्यान नहीं लगता, गुस्सा आता है, मिस्टेक होती है, डिप्रेशन होता है, सेल्फ हार्म की फीलिंग होती है, अलग अलग नेगेटिव थॉट्स आते हैं। इससे और भी कई बीमारी होने लगती है। ईटिंग डिसऑर्डर है, एडिक्शन है, इंसोमिया है। सोशल हेल्थ, सोशल हेल्थ जनरली फीलिंग की तरह होती है। हमारी सोसाइटी को लेकर, हमारे आसपास जो लोग रहते हैं उनके लिए, हमारी फैमिली के लिए, हमारे फ्रेंड के लिए और हमारे जानने वालों के लिए। हमारा लोगों के साथ कैसा रिलेशन है, हम लोगों से किस तरह बात करते हैं, हम कितने पॉजिटिव है, आप लोगों के बारे में क्या सोचते हैं, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये सारा हमारा सोशल हेल्थ के अंदर आता है। फैक्टर अफेक्टिंग हेल्थ, पहला फैक्टर है हमारा हेरिडिटरी फैक्टर। ये एक ऐसा फैक्टर है जिसमें कुछ डिजीज़ होती है जो हमें जेनेटिकली, हमें फादर ग्रैंडफादर से मिलती है। 80-90% केस में ऐसा होता है, जैसे डायबिटीज़ हो गया, बार्डनेस हो गया। इन्वायरमेंटल फैक्टर हमारी हेल्थ को बहुत इफ़ेक्ट करती है। हम किस इन्वायरमेंट में रहते हैं, वहाँ का सराउंडिंग कैसा है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ये हमारी बॉडी, हेयर, स्किन और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर बहुत बुरा असर डालता है। और भी इन्वायरमेंटल फैक्टर है जैसे सर्दी, गर्मी, यूवी रेडिएशन, ये भी हमें बहुत इफ़ेक्ट करते हैं। एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, कोई आदमी अगर वो गांव में रहता है और एक और वो कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करता है तो दोनों की हेल्थ में बहुत फ़र्क होगा। सोशल फैक्टर, सोशल फैक्टर इसमें हमारा एटीट्यूड है, बिहेवियर है, एजुकेशन है, न्यूट्रिशन, जॉब, रिलेशनशिप, हमारी फैमिली, फ्रेंड, चिल्ड्रन, वाइफ, कलीग के साथ हमारा कैसा रिलेशन है। साइकोलॉजिकल फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर में हमारा थॉट प्रोसेस, एटीट्यूड, बिहेवियर, हमारा माइंडसेट, हमारी सेल्फ एस्टीम, स्ट्रेस, डिप्रेशन, पॉजिटिव एटीट्यूड, ये हमारे साइकोलॉजिकल फैक्टर होते हैं। लाइफस्टाइल फैक्टर, लाइफस्टाइल फैक्टर में हम बात करेंगे डेली लाइफ में हम कैसे रहते हैं, हमारा क्या रूटीन है, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या हम एक्सरसाइज करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, अच्छी डाइट लेते हैं, खुश रहते हैं, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेते, स्मोकिंग नहीं करते, अल्कोहल नहीं लेते, ये हमारा लाइफस्टाइल हो जाता है।
स्लीप फैक्टर भी हमारा बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। हमें कम से कम 8 घंटे की नींद ज़रूर लेनी चाहिए। अगर हम 8 घंटे से कम सोते हैं या हमारी नींद पूरी नहीं होती तो हमें एंजाइटी होती है, वीकनेस होती है, काम में मन नहीं लगता। कौन कौन सी हैबिट है जिसे अपना कर हम हेल्दी रह सकते हैं? पहला है हमारा वेकअप अर्ली। सुबह जल्दी उठने के बहुत फ़ायदे होते हैं। सुबह सुबह हम बहुत ही एनर्जेटिक होते हैं, हमारे पास बहुत टाइम होता है एक्सरसाइज करने के लिए, अपने पूरे दिन का प्लान बनाने के लिए। सुबह हमारा कंसंट्रेशन बहुत अच्छा होता है। अगर हम सुबह मेडिटेशन करते हैं तो हम मेंटली स्ट्रांग होते हैं। सुबह जल्दी उठने से हमारी काम करने की क्षमता बढ़ती है। हमारे पास बहुत टाइम होता है हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, और हमें अपनी फैमिली को भी टाइम देने के लिए बहुत टाइम होता है। सेकंड है हमारा एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन। एक्सरसाइज करने से हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, ऑक्सीजन डिमांड बढ़ती है। ब्लड का सर्कुलेशन हमारी पूरी बॉडी में बढ़ने से हमें एक अलग सी एनर्जी मिलती है। एक्सरसाइज करने से हमारी कैलोरी बर्न होती है, जिससे हमारा वेट कंट्रोल में रहता है। सुबह एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है और हमें हार्ट डिजीज़, हाई कोलेस्ट्रॉल और हार्ट अटैक से खतरे से बच सकते हैं। एक्सरसाइज करने से हमारा ब्लड शुगर और इंसुलिन लेवल कंट्रोल में रहता है, जिससे हमें डायबिटीज़ के खतरे से हम बच सकते हैं। एक्सरसाइज करने से हमारी बोन स्ट्रॉन्ग होती है और स्किन और मसल की क्वालिटी इम्प्रूव होती है। इसके साथ ही हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ती है। मेडिटेशन करना हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। मेडिटेशन करने से हमारा माइंड रिलैक्स होता है, स्ट्रेस नहीं होता और नींद अच्छी आती है। मेडिटेशन करने से हम अपने इमोशन को कंट्रोल कर सकते हैं। इससे हमारा सेल्फ एस्टीम बढ़ता है, मेमोरी शार्प होती है, किसी भी काम में हमारा फोकस बढ़ता है, याद करने की क्षमता बढ़ती है। मेडिटेशन करने से हमारी नींद इम्प्रूव होती है, नींद अच्छी आती है और हम फ्रेश फील करते हैं। हेल्दी फूड और डाइट लेना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी बॉडी को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, और हमें परफेक्ट एनर्जी हमें हमारी अच्छी डाइट से मिलती है। हमें प्रॉपर अमाउंट में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल, फाइबर और अदर न्यूट्रिएंट अपनी डाइट में लेने चाहिए। हमें अपनी डाइट में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा रखनी चाहिए। हमें अपनी डाइट में डेयरी प्रोडक्ट का भी यूज़ करना चाहिए। डेयरी प्रोडक्ट में हमें सभी तरह से न्यूट्रिएंट मिल जाते हैं। इसके साथ हमें रॉ वेजिटेबल और फ्रूट्स का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर ऐसे विटामिन, मिनरल, फाइबर होते हैं जो हमारी डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं और हमें बहुत सी बीमारियों से बचाते हैं। ड्रिंक वाटर। पानी पीना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी 70% बॉडी में पानी ही होता है। हमें नॉर्मल पानी पीने के मुकाबले गर्म पानी पीना चाहिए, क्योंकि गर्म पानी पीने के फ़ायदे ज़्यादा है। गर्म पानी पीने से हमारा डाइजेशन अच्छा होता है, बॉडी हाइड्रेटेड रहती है, बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन होता रहता है, बॉडी में से टॉक्सिन निकलते रहते हैं, बॉडी का सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, वेट लॉस होता है। गर्म पानी पीने से सर्दी जुकाम में भी फ़ायदा मिलता है। गर्म पानी पीने से स्ट्रेस लेवल भी रिड्यूस होता है और हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ती है। डू नॉट स्मोक एंड ड्रिंक। सिगरेट पीना हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही डेंजरस होता है। सिगरेट के अंदर 400 टॉक्सिक केमिकल होते हैं, जिसमें टार, कार्बन मोनोऑक्साइड, डीडीटी एंड आर्सेनिक और फॉर्मेल्डिहाइड होते हैं। सिगरेट के अंदर निकोटीन होता है, जिसकी वजह से हमें सिगरेट की लत लग जाती है। सिगरेट पीने से हमारे लंग्स, एयरवे, एयर सैक डैमेज हो सकते हैं। हमें क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होने के साथ साथ सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। हमारा ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है और बोन डेंसिटी कम होती है। सिगरेट पीने से और भी ख़तरनाक बीमारियां हो सकती है, जैसे लंग कैंसर है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, हार्ट अटैक है और स्ट्रोक का खतरा भी बहुत बढ़ जाता है। ड्रिंकिंग। शराब पीना हमारी सेहत के लिए और हमारे लीवर के लिए बहुत ही ख़तरनाक होता है। शराब पीने से हमारा सर घूमता है, वोमिटिंग आ सकती है, आँखों के आगे धुंधलापन आ जाता है और इंस्टेंट डिसीजन लेने में भी प्रॉब्लम आती है। रेगुलर शराब पीने से हमारी हेल्थ बुरी तरह से इफ़ेक्ट होती है। प्रॉपर स्लीप।
हमें सोने से पहले अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, टीवी, स्मार्टफ़ोन, लैपटॉप इन सब को 1 घंटे पहले बंद कर देना चाहिए। नाइट में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यूज़ करने से इसमें से निकलने वाली लाइट हमारी आइज़ को बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। इसके साथ साथ हमारी स्लीपिंग हार्मोन मेलाटोनिन को भी इफ़ेक्ट करती है। हमें कम से कम 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। अच्छी नींद लेने से हमारा स्ट्रेस लेवल कम होता है, हमारी मेमोरी इम्प्रूव होती है, ब्लड प्रेशर कम होता है और हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ती है। अच्छे से सोने से हमारा मूड अच्छा होता है, हमारी बॉडी और माइंड दोनों रिलैक्स होते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करिए। थैंक यू।